Hello friends. Most worst food for heart and developing heart disease. That is first is French fries. French fries आलू की जो बोलते हैं आलू की चिप्स फ्राई करके खाना. That is worst thing. Fully hydrogenated, fully acidic, fully inflammatory फूड. वो नदियों पे सूजन लाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैटी एसिड को बढ़ाती है, हाइड्रोजनेटेड फैट को बढ़ाती है, इन्फ्लेमेशन सूजन नलियों में बढ़ाती है. तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वो नहीं खानी चाहिए. कोई भी चीज़ एक ही तेल में बार बार तलती है, जैसे फाफड़ा है या घी में जलेबी तलती है बार बार. दशहरा पे लोग खाते हैं फाफड़ा जलेबी, वो भी हाइड्रोजिनेटेड हो जाती है, फुल्ली इन्फ्लेमेटरी खुराक हो जाता है. फिर भी लोग त्यौहार में खाते हैं तो हम रोक भी नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर लाइफ. बट कोई भी चीज़ बार बार एक ही तेल में तली जाए तो वो हाइड्रोजिनेटेड हो जाती है और वो हृदय के लिए घातक है. दूसरा है नूडल्स. हम लोग इंस्टेंट नूडल्स बना लेते हैं, मैगी बना लिया या कुछ भी चाउमीन या कुछ भी अलग अलग कंपनियों का नूडल्स बना लिया, मैदा की प्रोडक्ट्स. और उसमें एमएसजी होता है. वो एमएसजी हृदय की गति को अनियमित करता है. दूसरा इन्फ्लेमेटरी है, हाइड्रोजिनेटेड है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. तो ये हृदय के लिए घातक है नूडल्स. थर्ड इज़ pizzas and meat pizza, veg pizza and meat pizza, fully loaded with butter. उसमें भी हाइड्रोजिनेटेड बटर आता है, सैचुरेटेड फैट से लोडेड है, प्रो इन्फ्लेमेटरी है, कोई फाइबर नहीं होता है, तो उसको नहीं खाना चाहिए. दैन रेड मीट एंड बेकॉन्स वगैरह बिल्कुल फ्राइड रेड मीट वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बेकॉन्स वगैरह को. देन आता है आप ये जो स्वीट्स खाते हैं और बाज़ार में जो कोल्ड ड्रिंक्स और सोडास, they are fully loaded with sugar and inflammatory material. So don't take this acidic food fully loaded with sugar. And last में sugary sweets and sugary products, that is very damaging to heart compared to oily products. First thing that is very detrimental to heart is sugar and sugary products like sweets or sugar laden ice cream or saturated milk products. All this is worse for the heart, so avoid it. And you can avoid it by changing your lifestyle. Otherwise, face for taking heart treatment and live your life. We are suggesting food to prevent your heart disease, but if you cannot control your taste buds, then you have to face heart disease problems, obesity, and then you have to go for एनी प्रोसीजर. अथवा हम लोग जो ईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं नेचुरल बाईपास के लिए, और दवाइयाँ से ब्लॉकेज को स्टेबलाइज करके रिवर्स करते हैं, तो वो चीज़ आप करिए और कोलेटरलाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं. लेकिन जब डाइट में आप कंट्रोल करोगे तो हृदय रोग बहुत घातक नहीं होगा, वो समझने जैसी बात है. और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, वो बहुत ख़तरनाक टेस्ट है. उसका टेस्ट भी आप करवा सकते हो. और बहुत शुगरी प्रोडक्ट्स खाते हैं जो लोग,
उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है और स्मॉल डेंस LDL पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं, तो ब्लॉकेज बहुत दुगनी गनी से होता है, 2 times मोर फास्टर देन नॉर्मल, एंड इन्फ्लेमेशन भी बहुत होता है। और हृदय रोग का मेन एम है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। आप प्लेओट्रोपिक दवाई से इन्फ्लेमेशन और बैड कोलेस्ट्रॉल, स्मॉल डेंस LDL कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करो, हृदय रोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप LDL वैल्यू को एकदम क्रैश कर दो, ट्राइग्लिसराइड को क्रैश कर दो, कार्डियक मार्कर को क्रैश कर दो दवाइयाँ से और इंजेक्टेबल सिस्टम और ECP ट्रीटमेंट से, तो नेचुरल बाईपास डेवलप हो जाएगी और ब्लॉकेज भी धीरे धीरे रिग्रेस होता जाएगा। अब स्टेंट वाले क्या बोलते हैं कि हम तो स्टेंट से दवाई से कुछ नहीं होता है, लेकिन भैया करेज ट्रायल US में जो हुआ वो क्लियरली मेंशन करता है कि मेडिसिन इज इक्वल टू स्टेंटिंग एंड बाईपास सर्जरी। सो यू कैन नॉट डिनाई द ट्रायल। कोई डॉक्टर एक बोलता है कि एंजियोप्लास्टी के बिना हो ही नहीं सकता, तो मैं बोलता हूँ एंजियोप्लास्टी से तो खाली 50% रास्ता खुलता है, बाकी का ब्लॉक है, चर्बी, खराब चर्बी और इन्फ्लेमेटरी सेल्स और कैल्शियम वगैरह दीवार को स्टिक हो जाते हैं, तो स्टेंट लेने के बाद तो और तकलीफ़ें बढ़ती है। इमरजेंसी के 1 आवर के सिवाय, गोल्डन आवर के सिवाय, कि जब हार्ट अटैक आया तो 1 घंटे में आपने स्टेंट लगाया तो ठीक है, आपको दुखावा में राहत मिल जाएगी। और स्टेंट स्टडी भी हुआ है कि स्टेंट लाइफ नहीं बचाता है, स्टेंट खाली चेस्ट पेन में और ब्रेथलेसनेस में राहत कर सकता है, वो भी इमरजेंसी में 1 घंटे में। बाकी तो हमारे पास 5-5 स्टेंट लगा के, 6-6 स्टेंट लगा के ऐसे लोग आते हैं, दुखावा मिटता नहीं है, सांस फूल रही है, तो क्यों हो रहा है? स्टेंट स्टीनोसिस से स्टेंट रीब्लॉकेज होता है, स्टेंट थ्रोम्बोसिस। आप दवाइयों का ढगला लेते हैं स्टेंट के बाद। अरे भाई, आपका स्टेंट इतना बढ़िया है तो सब दवाइयाँ बंद कर दो। स्टेंट इज़ अ प्रोथ्रोम्बोटिक, बाहर की चीज़ है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए भरपूर मात्रा में दवाइयाँ देनी पड़ती है। सब दवाइयाँ बंद कर दो, इंसान दूसरे दिन उसको स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो जाएगा और एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो स्टेंट का जो क्रेजीनेस चल रही है उसको समझने जैसी बात है। वो कोई स्टेंट लगाया तो अपनी लाइफस्टाइल लंबी हो गई, हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। जस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलती है, बाकी तो आप स्टेंट के बाद और मुसीबत में आ जाते हो। कभी कभी कई पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन लेके आते हैं, स्टेंट के बाद सांस लेने में तकलीफ की कंप्लेन लेते आते हैं। तो स्टेंट इज़ जस्ट अ टेम्पररी पैलिएटिव चेस्ट रिलीविंग प्रोसीजर, उससे कुछ ज़्यादा नहीं है, वो समझने जैसी बात है। तो लाइफस्टाइल चेंज करो, क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से मेडिसिन लो, वॉकिंग करो, ECP ट्रीटमेंट US FDA अप्रूव, जो कोलेटरलाइजेशन नेचुरल एंजियो बाईपास करता है, वो कराना सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है हार्ट डिसीज़ के लिए। और जो लोगों को एक या सिंगल वेसल डिसीज़ है, वो लोग मेडिसिन से स्टेबल रह सकते हैं, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से। और वो लोग कैल्शियम लेडन जो ब्लॉकेज है तो उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी हफ्ते में एक बार। अमेरिका में 30 और $31 मिलियन का 2 ट्रायल हुआ और दोनों सक्सेसफुल हुआ कि डायबिटिक हार्ट पेशेंट में हार्ट अटैक और डेथ सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाता है किलेशन लेने से। लेकिन वो ट्रेन डॉक्टर के गाइडेंस से हफ्ते में एक बार ही ले सकते हैं। तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। और जो मीथ है कि किलेशन थेरापी से किडनी डैमेज होती है, तो कई ट्रायल हुए, किलेशन थेरापी किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ाता है, किडनी फंक्शन इम्प्रूव करता है, जबकि एंजियोग्राफी की डाई किडनी को डैमेज करती है। दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी। वो रीनल हॉस्पिटल में 1/3 ऑफ पेशेंट्स रीनल फेलियर में चले जाते हैं ड्यू टू एंजियोग्राफी, वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। तो ये समझने की बात है। और हार्ट को अच्छी तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस से, दवाइयाँ से और ECP ट्रीटमेंट जो नॉन सर्जिकल है US FDA अप्रूव्ड है उससे, और
डिटॉक्सिफिकेशन से हार्ट को एकदम हेल्दी बना के आप लंबी लाइफ जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार।